साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पीएम मोदी और सीएम योगी की छत्र छाया में कितने जानदार शानदार जनता का काम करने वाले राष्ट्रवादी सांसद संसद में पहुंच रहे हैं, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ये तीन सांसद हैं। रवि किशन योगी जी के गढ़ गोरखपुर से सांसद हैं, मनोज तिवारी दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं वहां से सांसद हैं, और तीसरे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से सांसद हैं। तीनों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं। इससे पहले भी कई अभिनेता अभिनेत्री नेता बन चुके हैं, मगर बात गंभीरता की है। ये तीनों लोग अभी तक राजनीतिक रूप से मसखरे और असंवेदनशील साबित हुए हैं। इस बार बात हो रही है गोरखपुर से सांसद रवि किशन की। कई बार अपने बयानों में मसखरापन जाहिर कर चुके हैं, इस बार हद कर दी। भारतीय जनता पार्टी के छद्म राष्ट्रवाद की, सेना के शौर्य और पराक्रम को वोट बैंक में तब्दील करने की पोल खोल करके रख दी। दरअसल एक चैनल के डिबेट कार्यक्रम में बैठे हुए थे। कार्यक्रम लाइव था, इसलिए गोदी मीडिया वाले छुपा नहीं पाए, वरना छुपाया भी जा सकता था। खैर, सवाल पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मैच खेलना चाहिए या नहीं। मस्खरेपन में बीजेपी के राष्ट्रवादी सांसद ने जवाब दिया हां, लेकिन एंकर द्वारा बताया गया कि आपको याद है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इसी महीने की शुरुआत में आतंकवादी वारदात हुई थी, जिसमें एक कर्नल, एक मेजर, एक डिप्टी एसपी, 2 जवान शहीद हुए थे और कई दिन तक आतंकियों से मुठभेड़ चली थी। सांसद जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं, क्योंकि राष्ट्रवादी सांसद को यह पता ही नहीं था कि हमारे देश में इतनी बड़ी घटना घटित भी हो गई। क्या किस बात? अनंतनाग में जो हमला हुआ, जो इतने दिन तक एनकाउंटर चला अनंतनाग में, टेररिस्ट अटैक जिसमें पाकिस्तान का आतंकी था, उसके बाद कई नेताओं ने कहा कि नहीं होना चाहिए। मैंने उतने डिटेल में सोचा नहीं, मैंने एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा, एक स्पोर्ट्स के, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, मैंने सोचा, लेकिन मैंने इतना सीरियसली इसको सोचा। आपको अनंतनाग के हमले के बारे में अंदाजा है? एक्सट्रीम पे हुआ होगा डेफिनेटली। देन आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तान के साथ सारे मैच खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? एक कर्नल, एक मेजर और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो शहीद हो गए उसमें। दैट वाज वेरी सैड। तो नो, पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए। ओके, ठीक। अब सांसद जी को इतनी बड़ी आतंकी वारदात की जानकारी नहीं थी। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनके आका उसी दिन अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवा रहे थे। एक तरफ से तस्वीरें आ रही थीं जब आतंकी वारदात में शहीद हुए जवानों और आर्मी अफसरों के घर में मातम पसरा हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी संवेदना व्यक्त करना तो दूर, G20 समिट के नाम पर 42 करोड़ खर्च करने का जश्न मना रहे थे, अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवा रहे थे, किराए की भीड़ ला करके मोदी के नारे लगवा रहे थे। तो जब उनके आका ही इस मामले में संवेदनशील नहीं हैं, तो उनकी छत्र छाया में पल रहे इन मस्खरे सांसदों को कहां पता कि देश में इतनी बड़ी वारदात हो गई। इसकी गुनाहगार गोदी मीडिया भी कम नहीं, क्योंकि जिस दिन यह वारदात हुई थी उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते हुए पुष्प वर्षा की तस्वीरें ज्यादा बड़ी दिखाई गई थी बजाय इस घटना के। बिना वजह नेशनल जनमत किसी शब्द का प्रयोग नहीं करता। इन तीनों को राजनीतिक मस्खरा कहा है तो उसकी वजह भी है। नेहा राठौर ने कुछ दिन पूर्व गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी से इन्हीं सांसद महोदय रवि किशन के लिए कह दिया था कि लहंगा उठा देव रिमोट से गाने वाले सांसदों से आप लोग सवाल नहीं करते। चित्रा त्रिपाठी तिलमिला गई थी, बताने लगी थी कि जनता ने इनको वोट दे करके संसद में पहुंचाया है। पता नहीं चित्रा जी, मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करते। जब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर, और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है। कि जनता वोट करती है, ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकाल कर और अपने वोट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत
व्यक्तिगत पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, 10 लाख वोटों से सवाल जीत करके बिल्कुल होना आया है, चाहिए, इसके लेकिन यही बेरोजगारी जनता पे इससे चुनती सवाल है। नहीं होना नेहा, चाहिए। यही स्वामी भक्ति में चूर चित्रा त्रिपाठी शायद ये भूल गई थी कि विपक्ष के जिन मुख्यमंत्रियों, जिन सांसदों, जिन नेताओं पर वो सवाल उठाती हैं, वो भी जनता के वोट से ही चुन करके पहुंचते हैं। उनका वोट कहीं अलग से नहीं आता है। बहरहाल बात हो रही थी मस्खरेपन की। रवि किशन सीएम योगी के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक सौदागर के उद्घाटन में पहुंचे थे और मंच से जितनी बेतुकी की बातें की थी, उससे इनकी योग्यता साबित हो जाती है। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइएगा, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। अब पीएम मोदी के करीबी, असंवेदनशील और मस्खरे सांसद मनोज तिवारी की भी एक घटना सुन लीजिए। नोटबंदी के समय में देश के ज्यादातर लोग लाइन में लग करके परेशान थे, क्योंकि एक तानाशाह ने ऐसा निर्णय ले लिया था जिसकी कोई वजह अभी तक वो नहीं बता पाया। बहरहाल मनोज तिवारी अपने कुछ सांसद मित्रों के साथ बैठे थे। नोटबंदी की लाइन में लगे हुए लोगों का किस तरीके से मजाक बनाया था, वो भी सुन लीजिए। वो एक दिन एबीपी खुद चलाया, मैं गया था अपने यहाँ लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ, देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। सत्ता के मद में चूर मस्खरे मनोज तिवारी की निर्लज्जता का आलम ये, जब एक शिक्षक ने मंच पर एक गाने की फरमाइश कर दी तो बोले मैं सांसद हूं, तुम्हें सांसद की गरिमा का ख्याल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब अनुष्का शर्मा जैसी फिल्म अभिनेत्री ने गाने के लिए कहा तो घुटने पर बैठ करके सांसद रहते हुए ही गाना गाने लगे थे, तब कहां गई थी सांसद की मर्यादा। कोई मजाक नहीं कर रहे, आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ, ये तमीज है आपकी? चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं क्षमा किया जाना चाहिए। जब इतने इनको पता नहीं है कि सांसद से कैसे बात करते हैं तो छात्रों से कैसे बात करेंगी। चलो आप जाके बैठो नीचे। कमरिया 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 करेला पापा पियाली पापा, ये काशी बोली। कमरिया करेला पियाली पापा। कुल मिलाकर के नेशन जनमत ये वीडियो आपके सामने इसलिए लेकर के आया था कि राष्ट्रवाद का झुंझुना बजा करके देश के लोगों को मूर्ख बनाने वाले इन तानाशाहों की सरकारों के सांसदों की वास्तविक स्थिति देख लीजिए। बीजेपी के एक सांसद को पता ही नहीं कि अनंतनाग में इतनी बड़ी घटना हो गई थी, क्योंकि उस दिन उनके आका अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवा रहे थे। ध्यान रखिएगा, जब सेना के शौर्य के नाम पर, पुलवामा के नाम पर ये लोग वोट मांगे तो इनको इस तरह के असंवेदनशील और मस्खरे सांसदों की याद जरूर दिलाइए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।